we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध विराम हुआ है, जो टूटने की कगार पर है, उस पर। इसी बीच रूस ने अब एक बड़ा दांव खेला है। और क्या जो हॉर्मूज यहां पर कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि इस वक्त बंद है, ईरान ने बंद किया हुआ है, तो इसका भारत पर क्या असर देखने को मिलेगा? आज इस पूरे मामले पर चर्चा होगी। सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बीच रूस ने अब एक बड़ा दांव खेल दिया है। बड़ा दांव खेलते हुए भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों को सस्ती एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस देने का ऑफर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपनी गैस पर करीब 40% तक का भारी डिस्काउंट देने को तैयार है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच भारत के सामने आखिर क्या चुनौतियां होंगी? भारत को ये ऑफर तो दिया गया है और कई देशों को ये ऑफर दिया गया है, लेकिन क्या भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, उनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। सर, पहला सवाल, जहां एक तरफ सीज फायर टूटने की कगार पर है, वहीं रूस ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। आखिर इस ऑफर के बारे में बताइए, और क्या भारत ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा, और करेगा तो फिर क्या चुनौतियां हैं? देखिए, रशिया ने जरूर ये एक बड़ा ऑफर दिया है और 40% के डिस्काउंटेड रेट पर जो अपनी एलएनजी की जो सप्लाई है वो देने की बात रशिया ने की है। और भारत जाहिर है कि वर्तमान समय में जो अल्टरनेट जो एलएनजी, एलपीजी, ऑयल के जो इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं उनकी तलाश में है, और निसंदेह भारत इसके बारे में विचार करेगा। और जिस तरीके से हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन जो अब युद्ध शुरू हुआ था फरवरी 2022 में, तो उसके बाद से भी रशिया ने डिस्काउंटेड रेट पर जो अपने ऑयल को देने का जो प्रस्ताव दिया था उसको भारत ने स्वीकार भी किया था, और भारत को इससे बड़ा लाभ भी हुआ था, तो कोई दो राय नहीं है। और एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में एनर्जी की जो क्राइसिस बहुत ही गहरी है, एलएनजी, एलपीजी की और ऑयल की जो संकट है वो गहराता जा रहा है। अभी जो वेस्ट एशिया में जो हालात हैं अभी भी तनावग्रस्त बने हुए हैं। सीज फायर का जरूर सहमति बनी है, लेकिन ये एक फ्रेजाइल स्थिति अभी भी दिखाई देती है। लेकिन सर अहम सवाल यही है कि भारत के लिए ये सस्ता विकल्प तो हो सकता है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि टेंशन्स भी हैं, क्योंकि भारत जो है अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ऐसी डील से दूरी बनाए रखे हुए है। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो फिर उसे हो सकता है अमेरिका की जो संभावित प्रतिक्रिया है उसका सामना करना पड़ सकता है। हमने देखा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब टैरिफ की धमकी दी है और सीधे तौर पर कहा है कि जो भी वेपन्स ईरान को सप्लाई करेगा देश, उस पर भारी भरकम टैरिफ लगेगा। तो भारत के लिए क्या टेंशन है? देखिए सोनम जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स के डेस्टिनेशंस को तय करने में पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटजी कटाने को एक्सरसाइज करेगा। और भारत पहले भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले भी ऐसी तमाम धमकियां वो देते थे। और हमने, मुझे अच्छी तरह से याद है 2022 में जब रशिया से हमने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया था, तो उस समय भी बहुत प्रेशर आया था अमेरिका से। और हमने जाहिर है कि अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है रशिया से ऑयल का इंपोर्ट किया। और अमेरिका ने टैरिफ भी जब लगाया 25% का, उसके बावजूद भी हम अपने जो इंपोर्ट्स को हमने अपने अनुसार ही लिया। अगर थोड़ा कम भी किया है आज, तो स्वयं का हमारा निर्णय रहा है। और एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में एनर्जी क्राइसिस बहुत गहरी है, ऐसे में तो ये भी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये भी कहा है कि हम कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। यदि भारत अपने रशिया से इंपोर्ट्स को लेता है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका भी पूरी तरह से फंसा हुआ है उस युद्ध में, जो कि वो सीधा सीधा ईरान के साथ लड़ रहा है। तो ऐसे में ये रशिया का जो ऑफर है वो भारत अपने स्वयं के निर्णय के अनुसार ही लेगा। अमेरिका के दबाव इत्यादि के आधार पर भारत काम नहीं करेगा। और ये देखिए, भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सभी में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, यानी कि अपने निर्णय को अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए ही हम लेते हैं। किसी दबाव में आकर के हमारी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति काम नहीं करती है। ये बात मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ। यदि ऐसी आवश्यकता होगी
तो भारत, अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, प्रतिबंध वगैरह के बारे में हम जरा भी नहीं सोचेंगे और हम अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को रशिया से लेंगे। रशिया वैसे भी हमारा स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और रशिया अगर हमें ऑफर करेगा तो हम जरूर इसके बारे में विचार करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल कई बार हमने देखी है और यहाँ पर फिर से जो है रूस ने भारत के साथ दोस्ती निभाई है और एक बड़ा ऑफर दिया है। हालांकि अब ये भारत के हाथ में है कि वो इस ऑफर को आगे कैसे देखता है और एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये मुद्दा बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी बताइएगा।